नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 2 करेंगे, जिसका नाम है आपका पॉलीनोमियल। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं, जिसमें हम इस चैप्टर के सभी बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही में हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीनोमियल्स क्या होता है, पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम टर्म्स के बारे में बात करेंगे, हमारी टर्म्स क्या होती हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है। फिर इसके बाद हमारे टर्म्स के आधार पर कितने प्रकार के पॉलीनोमियल होते हैं, टाइप ऑफ पॉलीनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म्स के आधार पर हमारे कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्रीज क्या होती हैं और हम डिग्रीज कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे डिग्री के आधार पर कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिक्स ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर हमारे कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल मीनिंग जीरोज ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बाद हम पॉलिनोमियल के जो हमारे जीरोज और कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच क्या संबंध होता है उसके बारे में भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। इसके बाद हम टर्म्स के बारे में बात करेंगे, हमारी टर्म्स क्या होती हैं और टर्म्स के आधार पर हमारे कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। फिर इसके बाद पॉलिनोमियल की डिग्रीज क्या होती हैं, डिग्रीज कैसे फाइंड करते हैं, सब बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद हमारे डिग्री के आधार पर कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से बात करेंगे। फिर इसके बाद जियोमेट्रिकल मीनिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद हम रिलेशन देखेंगे जीरोस एंड कोफिशिएंट पॉलिनोमियल्स के, पॉलिनोमियल्स के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, देखिए पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसमें आपके वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शंस शामिल होते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसके आधार पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी उसे देख लेते हैं। क्या होगी, ए पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल क्या है, एक हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है दैट इन्वॉल्व्स वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट एंड मैथमेटिकल
ऑपरेशंस जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शंस। पॉलिनोमियल क्या है पॉलिनोमियल क्या है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपके वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शंस शामिल होते हैं। उसे क्या कहते हैं हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और यदि मैं आपको इसे और भी आसान भाषा में बताऊं तो आपको क्या करना है, वेरिएबल्स को लेना है, कांस्टेंट को लेना है, कोफिशिएंट को लेना है और मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेना है। इन्हें लेने के बाद आपको इनका घोल बनाना है और जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो आपका पॉलिनोमियल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 3x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये क्या है आपका पॉलिनोमियल है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, वेरिएबल हैं आपके x। वेरिएबल क्या होते हैं आपके लेटर्स होते हैं a से z तक और जो इनकी वैल्यू होती है वो आपकी फिक्स्ड नहीं होती, यह आपकी चेंज होती रहती है। वेरिएबल्स क्या हैं आपके x। ये क्या हैं आपके वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या हैं आपके लेटर्स होते हैं ए से जेड तक और जो इनकी वैल्यू होती है ये आपकी फिक्स्ड नहीं होती, ये चेंज होती रहती है। अब बात करते हैं हम कांस्टेंट क्या होते हैं आपके, कांस्टेंट टर्म क्या होती हैं। कांस्टेंट क्या है आपका यहाँ पे 1। जो कांस्टेंट होते हैं ये आपकी फिक्स्ड वैल्यू, इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, ये चेंज नहीं होती है। इसके बाद कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल से पहले वाली वैल्यू होती है वो आपकी कोफिशिएंट कहलाती है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे x है और x के पहले वाली वैल्यू क्या है। यदि मैं आपसे पूछता हूँ x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, आप क्या बताएंगे 3। मैं आपसे पूछूंगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, आप बताएंगे 2। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा x का कोफिशिएंट क्या है, आप बोलेंगे यहाँ तो वेरिएबल से पहले वाली वैल्यू है ही नहीं। यदि वैल्यू ही नहीं है तो यहाँ पर कोफिशिएंट भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे यदि हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी होती है तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं 1। तो इसके जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे 3 होगा, 2 होगा, x होगा। x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 3 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है और x का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। ये सभी क्या होते हैं हमारे कोफिशिएंट। यहाँ तक सभी को क्लियर है, क्लियर है। और क्या क्या होते हैं हमारे पॉलिनोमियल और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये क्या है, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। क्यों है, आपके यहाँ पे वेरिएबल्स भी हैं, कोफिशिएंट भी हैं और आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस जैसे, और आपके यहाँ पर कांस्टेंट टर्म भी हैं। तो ये क्या है, ये आपका एक पॉलिनोमियल होगा। और एग्जांपल लेते हैं जैसे 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, ये क्या है, ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। इसमें आपके वेरिएबल भी हैं, कांस्टेंट भी हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हैं, तो ये क्या होगा आपका पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लीजिए जैसे 5x क्यूब माइनस 2x की पावर माइनस 2 प्लस 6, क्या बताइए ये आपका पॉलिनोमियल होगा, क्या बताइए ये आपका पॉलिनोमियल होगा। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है आपकी नेगेटिव इंटीजर है। वेरिएबल की पावर क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। होनी क्या चाहिए थी, होल नंबर होनी चाहिए थी। तो यहीं से हम एक पॉइंट निकाल सकते हैं, जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए थी। यहाँ पर आप पॉइंट डाल के लिखिए, पावर ऑफ वेरिएबल should be a whole number। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए आपकी, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं आप सभी जानते होंगे, 0 से हमारे इन्फिनिटी तक ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे होल नंबर कहलाते हैं। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है। और एग्जांपल लेते हैं जैसे 9x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x, क्या बताइए ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, बताइए ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, नेगेटिव है। देखिए कैसे है नेगेटिव, आप बोलेंगे यहाँ पे तो वेरिएबल की पावर ही नहीं है। यदि हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा निकल के 9x स्क्वायर प्लस, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू
1/x लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे क्या लिखेंगे, 9x² प्लस 4x टू दी पावर -1। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है आपकी -1, होनी क्या चाहिए थी आपकी होल नंबर, बट क्या है यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लिखिए, जैसे 3/4x टू दी पावर 6 प्लस 4x टू दी पावर 5 प्लस x प्लस 10, क्या बताइए आपका पॉलिनोमियल है, बताइए ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर हैं वो क्या है आपकी होल नंबर हैं, क्या है आपकी होल नंबर, तो ये आपका क्या होगा पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है। और एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल के, क्लास में ही क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। तो और क्या ले सकते हैं हम, जैसे 2x² प्लस √x, बताइए क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है, बताइए क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, यदि हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे 2x² प्लस, यदि हम x को हटाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2। x को यदि हमें यहाँ पे रूट को हटाना है तो हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/2। तो यहाँ पे जो आपकी वेरिएबल की पावर है वो किस में है, आपकी फ्रैक्शन में है, किस में है, फ्रैक्शन में, होनी क्या चाहिए थी आपकी होल नंबर। क्लियर है यहाँ तक, तो ये भी आपका क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5x की पावर 3 प्लस 2x टू दी पावर 3/2 प्लस 10, क्या बताइए आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है आपकी 3/2, यानी कि फ्रैक्शन में है, और लेकिन होनी क्या चाहिए थी आपकी होल नंबर होनी चाहिए थी, तो ये क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई बात समझ में। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 6, क्या बताइए आपका पॉलिनोमियल होगा, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा, यहाँ पे आपके कोफिशिएंट भी हैं, वेरिएबल भी हैं, और आपके कांस्टेंट टर्म भी हैं, बट यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है आपकी होल नंबर हैं, वेरिएबल की पावर क्या है आपकी होल नंबर हैं, तो ये क्या होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है। पॉलिनोमियल हमने क्या समझा था, पॉलिनोमियल हमने क्या समझा था, देखिए पॉलिनोमियल क्या समझा था हमने, पॉलिनोमियल क्या है, एक हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शंस सभी शामिल होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी लेट किया था, जैसे 3x³ माइनस 2x² प्लस x, वेरिएबल क्या है यहाँ पे x है, क्या होता है वेरिएबल, ए, जो आपके लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स ए से जेड तक, ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके वेरिएबल कहलाते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल में जो इनकी वैल्यू होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, ये चेंज होती रहती है। तो अब कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट जो होते हैं आपके, इनकी जो फिक्स्ड वैल्यू, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है। कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल से पहले वाली वैल्यू क्या कहलाते हैं, हमारे कोफिशिएंट कहलाते हैं। x³ का कोफिशिएंट क्या है 3 है, x² का कोफिशिएंट क्या है 2 है, और x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हमने क्या समझा था, जो पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी ए होल नंबर, जो यहाँ पे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आपकी होल नंबर। होल नंबर मैंने आपको क्या बताए थे, 0 से इन्फिनिटी तक ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके होल नंबर कहलाते हैं। तो आपके जो वेरिएबल की पावर है नहीं तो वो नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए 0 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, यहाँ तक
ये सभी नंबर्स आपके वेरिएबल की पावर में होने चाहिए तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। यदि ये सभी नंबर्स हमारे वेरिएबल की पावर में नहीं है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है। अब पॉलिनोमियल को हम एक और भाषा में समझ सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में। जैसे देखिए, पॉलिनोमियल को एक और भाषा में कैसे समझ सकते हैं, पॉलिनोमियल्स, ये है आपका दूसरा मेथड, ये क्या था आपका पहला मेथड। ये पहला मेथड था आपको समझाने का। अब दूसरा मेथड हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल को यदि हम स्प्लिट करें तो ये क्या आएगा आपका, पॉलिनोमियल को यदि हम स्प्लिट करें तो क्या आएगा आपका, आएगा पॉली प्लस नोमियल। पॉली का क्या अर्थ होता है, मैनी, और नोमियल का अर्थ होता है टर्म। जिस किसी एक्सप्रेशन में एक या एक से अधिक टर्म होती है वो हमारे पॉलिनोमियल कहलाते हैं। किसी एक्सप्रेशन में एक या एक से अधिक टर्म होती है वो क्या कहलाते हैं, आपके पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 2x, ये क्या है, आपकी एक टर्म है। यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट से वेरिएबल की आपकी मल्टीप्लाई हुई है तो ये क्या कहलाई, आपकी टर्म है। तो ये क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। और मैंने क्या कहा था आपसे, किसी एक्सप्रेशन में एक या एक से अधिक, तो एक टर्म तो ये हो गई, तो ये क्या होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। अब एक से अधिक, जैसे 2x + 3, अब एक से अधिक यहाँ पे कितनी टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो ये क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x³ + 3x² + 6, यहाँ पे कितनी टर्म है आपकी, यहाँ पे एक टर्म तो ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। टोटल कितनी टर्म है आपकी, यहाँ पर 3 टर्म है। तो ये क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब आपको दोनों तरीकों में से कोई सा भी समझ में आए तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये आपका पहला तरीका था और ये आपका दूसरा तरीका है। जैसे भी आपकी समझ में आया हो आप ऐसे समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म्स के आधार पर हमारे कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, हमारे टर्म्स के आधार पर कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। देखिए, टर्म्स के आधार पर आपके 3 प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं। देखिए, फर्स्ट होता है आपका मोनोमियल, सेकंड होता है आपका बाइनोमियल और थर्ड होता है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, फर्स्ट क्या है आपका मोनोमियल, सेकंड है आपका बाइनोमियल और थर्ड क्या है आपका ट्राइनोमियल। टर्म्स के बेस पर हमारे 3 प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें आपकी सिंगल टर्म होती है। जैसे 3x, इसमें आपकी सिंगल टर्म है, एक टर्म है, तो ये आपका मोनोमियल कहलाता है। यदि बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल में हमारी 2 टर्म होती हैं, जैसे 3x + 5, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, आपका बाइनोमियल कहलाएगा। ट्राइनोमियल क्या होते हैं, जिसमें हमारी 3 टर्म होती हैं, जैसे x³ - x² + 6, तो ये क्या है, ये आपका 6x + 8, तो ये क्या होगा, ये आपका x² + x + 5। ट्राइनोमियल क्या होते हैं, जिसमें आपकी 3 टर्म होती है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो ये क्या होगा, ये आपका ट्राइनोमियल कहलाया जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिग्रीज के बारे में, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल
नोमियल। देखिए पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती हैं, पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती हैं। पॉलिनोमियल, आपके पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो आपकी हाईएस्ट पावर है वह डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। जैसे डिग्री क्या होती है आपकी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वह क्या कहलाती है, आपकी डिग्री कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, यहाँ पे ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेट करते हैं, 1। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ, आपकी यहाँ पे 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होगी आपकी, इसकी यहाँ पे होगी 1। क्लियर है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये क्या है, आपका पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, x की, वेरिएबल की 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, आपकी 2 होगी। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब आप बताइए यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब डिग्री क्या है। देखिए वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x हैं, और x की, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है यहाँ पे 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, आपकी 3 होगी। समझ में आया क्या होती हैं आपकी डिग्रीज। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 2 प्लस 6x प्लस 8, बताइए इसकी डिग्री क्या होगी, बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, बताइए। देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हम इसकी डिग्री क्यों फाइंड करें। क्या बताया था मैंने आपको, मैंने आपको क्या बताया था, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी ए होल नंबर। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो हमारी होल नंबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आया था, हमने जो यहाँ पर एग्जांपल लिया था वो क्या आया था आपका, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या थी, नेगेटिव इंटीजर, और यहाँ पर क्या थी, नेगेटिव इंटीजर थी, तो ये क्या था, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं था। अब यहाँ पे क्या मानी है हमने, तो यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, आपकी नेगेटिव इंटीजर, ये आपकी होल नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, नॉट डिफाइंड, डिग्री भी क्या होगी इसकी, नॉट डिफाइंड। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/4 x टू द पावर 6 प्लस 8x टू द पावर 7 प्लस 10x प्लस 9, बताइए इसकी डिग्री क्या होगी, बताइए इसकी डिग्री क्या होगी। डिग्री फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी डिग्री कहलाती है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पे x है, अब इनकी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 7 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, आपकी 7 हो जाएगी, डिग्री क्या होगी, आपकी 7 होगी। समझ में आया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम इसके बाद बात करते हैं हमारे डिग्री के आधार पर कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर हमारे कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। देखिए डिग्री के आधार पर आपके 3 प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। कौन कौन से, लीनियर पॉलिनोमियल,
लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड क्या होता है आपका? क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री के आधार पर आपके कितने प्रकार के पॉलिनोमियल हैं? फर्स्ट है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और थर्ड है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो 3 प्रकार के आपके पॉलिनोमियल होते हैं डिग्री के आधार पर। अब बात करते हैं हमारा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, किसे कहते हैं। देखिए, जैसे आपका कोई पॉलिनोमियल है, जैसे आपका कोई पॉलिनोमियल है 2x की पावर 4, 2x प्लस 4, ये क्या है आपका? लीनियर पॉलिनोमियल है। और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसमें पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो क्या होनी चाहिए? 1। लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। तो वो क्या कहलाएगा? आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। जैसे x² प्लस 4, तो ये क्या है आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या होता है? यदि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है, यदि वो 2 है, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 2, तो वो क्या कहलाता है? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे यदि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? आपकी 3 होनी चाहिए। तो मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3। तो ये क्या कहलाएगा? आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या समझा था हमने? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाया जाता है। यदि किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर यदि आपकी 2 है तो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। यदि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 3 है, यानी कि पावर 3 है, तो वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाया जाता है। यहाँ तक सभी की बात समझ में आई? क्लियर है सभी को? अब इसके बाद हम बात करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बाद बात करते हैं हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये क्या होते हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं? कैसे हम इन्हें फाइंड कर सकते हैं? देखिए, अब यहाँ पे आप एक बात समझिए, जीरोस का यहाँ पे ये मतलब नहीं है, जीरोस का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि ये जीरोस का मतलब है जीरो। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जीरोस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जीरोस का मतलब है जीरो। यहाँ पे जीरोस का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू। क्या है? वेरिएबल की वैल्यू, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जीरोस का क्या मतलब है? यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू। वेरिएबल मतलब एक्स की वैल्यू। यहाँ पे कभी जीरो का मतलब ये समझने लगो कि जीरो होता है। ठीक है? अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते क्या हैं? यदि वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू, यदि वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में रखने पर वह जीरो के बराबर हो जाए, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में रखने पर वह जीरो के बराबर हो जाए, वो क्या कहलाता है? आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाया जाता है। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन लिख लेते हैं। जैसे द वैल्यू ऑफ वेरिएबल for which the polynomials becomes
बिकम्स इक्वल टू 0। वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में रखने पर वह 0 के बराबर हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारा कोई एक पॉलिनोमियल है, जैसे ये कोई हमारा पॉलिनोमियल है 2x - 4। हमें क्या करना है? इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल क्या है? यहाँ पर x है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे क्या कहेंगे हम? जीरोस कहेंगे। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले 0 के बराबर कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? 2x इक्वल टू, यदि हम -4 को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आएगा? आपका 4 आएगा। x इक्वल टू, अब ये जो 2 है आपका इधर क्या है? मल्टीप्लाई में है, और इक्वल टू के इधर क्या होगा? आपका डिवाइड में होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2। तो ये क्या होगा? ये आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये क्या है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। x इक्वल टू 2 क्या कहलाएगा आपका? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मैंने आपसे क्या कहा था? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में रखने पर वह 0 के बराबर हो जाए। ये क्या है? वेरिएबल की वैल्यू है। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। इस वेरिएबल की वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखने पर क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, वह क्या कहलाता है? हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। वैल्यू को पुट करते हैं x पर, 2 2 4 होता है, 2 2 4 होता है, और 4 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? आपका 0 होगा। तो ये क्या होगा आपका? आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अब हमने जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, ये क्या लिया था हमने? लीनियर पॉलिनोमियल का। अब लेते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे ये कोई हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² - 4, इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें? a² - b²। ये क्या होता है? a + b ब्रैकेट में a - b, a + b ब्रैकेट में a - b। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, तो ये क्या होगा? x + 2 x - 2, और जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? 0 के इक्वल रखते हैं। तो x + 2 = 0, x - 2 = 0। तो x इक्वल टू क्या आएगा? प्लस के 2 हैं, इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका? माइनस में 2 आएगा। अब इसका क्या आएगा? -2 को हम इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस में 2। तो आपके यहाँ पर जीरोस कितने हैं? आपके एक -2 आया और एक आया आपका +2। तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या पॉइंट लिख सकते हैं? देखिए, हमने यहाँ पर लिया था लीनियर पॉलिनोमियल। क्या लिया था हमने यहाँ पे? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है आपकी? 1 होती है। तो इसके जीरोस क्या है आपके? 1। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल लिया था, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 1 होती है। तो इसके जीरोस क्या आए आपके? 1 आए। यहाँ पे क्या लिया हमने दूसरे एग्जाम्पल में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 2 होती है। तो इसके जीरोस क्या आए आपके? 2 आए। जीरोस क्या आए आपके? 2 आए। तो यहाँ से हम एक पॉइंट लिख सकते हैं। क्या पॉइंट है वो हमारा? यहाँ से हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू होती हैं, नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू डिग्री। यहाँ से हमने क्या पॉइंट निकाला? यदि जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल में वो हमारे डिग्री के बराबर होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल लिया था हमने, डिग्री क्या थी आपकी? 1 थी। तो जीरोस क्या है आपके? 1।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, डिग्री क्या है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 है, तो जीरोस क्या है आपके 2i, एक ये है और दूसरा ये है। और यदि आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 3 होती है, और आपके जीरोस भी कितने आएंगे आपके 3 आएंगे। तो ये क्या होगा आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। आया सभी की समझ में। अब इसके बाद हम बात करते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जियोमेट्रिकल मीनिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। देखिए हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो हमने पीछे ही बताया है क्या होता है। अब इसके हम जियोमेट्रिकल मीनिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे ये कोई हमारा ग्राफ है, जैसे ये कोई हमारा क्या है ग्राफ है। ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका एक्स डैश, ये क्या है वाई एक्सिस है और ये क्या है आपका वाई डैश। तो जियोमेट्रिकल मीनिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, यदि आपके यहाँ से कोई लाइन जा रही है ऐसे, तो हमें बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्या बताना है हमें इसमें, क्या बताना है हमें इसमें, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में हमारे कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। देखिए जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे, यदि एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन टच करती है या फिर कट करती है, टच करती है या फिर कट करती है, तो आपके कितने जीरोस होते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस को यहाँ पे एक बार टच किया है, एक बार कट किया है, तो ये क्या होंगे आपके एक जीरोस होगा। कितने होंगे यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपके 1 होंगे। अब यदि कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यदि आपकी लाइन ऐसे जा रही है, यदि आपकी लाइन ऐसे जा रही है, तो इसमें बताना है हमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। मैंने क्या बताया था, यदि एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस क्या है आपकी ये वाली लाइन, इसे या फिर टच करती है या फिर टच करती है, टच छूती है, तो इतने ही हमारे कितने होते हैं नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो हम इसे में देखते हैं हमारे ये वाली लाइन कितनी बार कट कर रही है आपकी एक्स एक्सिस को, 1 2 3 4, तो आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें 4। समझ में आया। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये कोई आपकी लाइन है, ये क्या है आपकी कोई लाइन, एक्स एक्सिस पे हमें बताना है, मतलब फाइंड नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं हमें इसमें कितने होने चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस को टच करती है या फिर कट करती है, तो आपके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे एक बार टच किया, यहाँ पे कट किया है, 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं आपके 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं आपके 3 हैं। अब इसी आपके टॉपिक पर एक्सरसाइज 2.1 बिल्कुल बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको एक्सरसाइज 2.1 खुद से करनी है, बहुत ही आसान है। आपको इसी प्रकार से नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, रिलेशनशिप between zeros and the coefficient of a
पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है ये हमें बताना है। क्या बताना है? ये हमें बताना है क्या रिलेशन होता है। तो इससे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं क्या होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं क्या होती है। देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर क्या है, ये वेरिएबल हैं और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और ये क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच संबंध बताना है क्या होता है। तो इससे रिलेटेड हमारे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़। सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़, जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो हमारे ज़ीरोज़ आएंगे वो आएंगे आपके 2। मैंने क्या बताया था आपसे, यदि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपके मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है आपकी 2, तो आपके जो जीरोज़ भी कितने आएंगे आपके 2 आएंगे। तो पहले वाले नंबर को मानेंगे हम अल्फ़ा और दूसरे को मानेंगे हम बीटा। यदि हम इन दोनों ज़ीरोज़ को प्लस करते हैं तो वो हमारा किसके बराबर होता है, -b/a के। क्लियर है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे 2 ज़ीरोज़ आएंगे, एक को मानेंगे हम अल्फ़ा और एक को मानेंगे बीटा। यदि इनका हम प्लस करते हैं तो ये हमारा बराबर होता है -b/a के। तो -b/a क्या है, x का कोफिशिएंट है b और a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a। समझ में आया? अब दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। यदि हम जो हमारे ज़ीरोज़ आए हैं अल्फ़ा और बीटा हम उन्हें मानेंगे, तो यदि हम इनका प्रोडक्ट करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो ये हमारा किसके बराबर होता है, c/a के। c क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म है और x स्क्वायर क्या है, सॉरी a क्या है आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए, हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का रिलेशन बताना है, संबंध बताना है क्या होता है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल हैं, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़। यदि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे 2 ज़ीरोज़ आएंगे, एक को मानेंगे हम अल्फ़ा और एक को मानेंगे बीटा, इन दोनों का हम सम करते हैं तो ये हमारा बराबर होता है -b/a के। ठीक है? अब यदि हम इन्हीं 2 नंबर्स का अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट करते हैं तो ये हमारा बराबर होता है कांस्टेंट टर्म के और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के हमारे बराबर होता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमें क्या करना है, इस नंबर को वेरीफाई करना है। सबसे पहले हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर क्या आएंगे, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, हमें इस मिडिल वाली वैल्यू को हमें स्प्लिट करना है। इस मिडिल वाली वैल्यू को हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करेंगे, इस 10 की मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 10 इंटू 1 कितना होगा, 10 होगा। अब हमें क्या करने हैं, 10 के फैक्टर निकालने हैं। तो 10 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब हमें देखना है पॉलिनोमियल में आके कि यहाँ पे हमारी कौन सा साइन दिया हुआ है। यदि यहाँ पे प्लस है तो हमें इन्हें प्लस करके मिडिल वाली टर्म लानी है। यदि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे अरेंज करके
माइनस करके मिडिल वाली टर्म लानी है। अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे प्लस, तो 5 + 2 करते हैं तो वो कितना होता है आपका 7 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम x² + 5 + 2 x + 10। 5 + 2 कितना होता है आपका 7 होता है। फिर इसे हमें आगे सिंप्लीफाई करना है, x² + 5 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, कितनी होगी 5x, 2 की करनी है प्लस 2x + 10। क्लियर है। अब ये हमारे यहाँ पे पेयर बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? पेयर। तो हमें देखना है कॉमन क्या है। यहाँ पे कॉमन क्या है? x है, x बाहर निकाल लेते हैं, x + x हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 5। यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पे कॉमन है आपका 2। यहाँ पे क्या बचेगा? x + 2 5 × 10। समझ में आया? इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा x + 2 हमने एक तरफ लिखा और इसमें से हमें एक वैल्यू लेनी है x + 5। इसके बाद हमें इसके 0 के इक्वल करना है, क्या होगा x + 5 = 0। तो x की वैल्यू क्या है? ये आपकी +2 को हम =2 के इधर शिफ्ट करेंगे तो -2 होगा, और इधर इसे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा आपका -5। तो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने आए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ आए? 2 आए। एक को मानेंगे हम अल्फ़ा और एक को मानेंगे बीटा। तो ये क्या माना हमने? अल्फ़ा माना। ये क्या माना हमने? बीटा माना। अब हमें क्या करना है? ये वेरीफाई करना है। क्या करना है? हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। अब ये क्या करना है? हमें वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम देखते हैं सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़। अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा क्या है यहाँ पे? -2 है, प्लस बीटा क्या है यहाँ पे? -5 है, इक्वल टू -b क्या है? -b क्या बताया था मैंने आपको? x का कोफिशिएंट। -b क्या है आपका? x का कोफिशिएंट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा x का कोफिशिएंट क्या है? 7 है। तो क्या लिखेंगे हम? माइनस एज इट इज़ 7 डिवाइड बाई a क्या है आपका? x² का कोफिशिएंट। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? 1। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, -2 प्लस माइनस होता है 5 = -7/1। तो -7 = -1। ये क्या आया हमारा? दोनों बराबर आए। अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, और अब निकालते हैं हम सेकंड पॉइंट। हमें क्या करना है? सेकंड पॉइंट में दोनों का प्रोडक्ट करना है। अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है हमारा c/a के। अल्फ़ा क्या है आपका? -2 है, बीटा क्या है आपका? -5 है, c क्या है आपकी? कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है आपका? x² का कोफिशिएंट क्या है आपका? 1। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस प्लस होता है, 5 × 2 होता है 10 = 10। तो ये क्या हो गया? ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो आपके चैप्टर 2 के पॉलिनोमियल के सभी बेसिक हुए आपके कंप्लीट। आपको यदि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए उस टॉपिक की एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम सिलेबस को बहुत ही जल्दी कवर करेंगे। और साथ में हम सिलेबस के कंप्लीट होने के बाद पिछले वर्षों में जितने भी आपके प्रश्न आए हुए हैं उनका सभी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। यहाँ तक सभी की समझ में आया? और कमेंट में बताना ना भूले कि आपको क्लास कैसी लगी। इससे थोड़ा भी हमें मोटिवेशन मिलता है। और भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और यदि आपके फ्रेंड्स हैं तो उन पे भी शेयर कर दिया करो, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।